दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से निपटने और देश के हालात जल्द से जल्द काबू में लाने के लिए आज 40 से ज्यादा देश जितनी हो सके भारत की मदद कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन बड़ी तादाद में अपनी वैक्सीन भारत पहुंचा रहे हैं, तो फ्रांस, जर्मनी और अरेबियन देश भारत में अस्पतालों में कम पड़ रही ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा कर रहे हैं। अब जहां भारत के मित्र देश दोनों हाथों से भारत की हर संभव मदद कर रहे हैं, तो भला देश की सुरक्षा हेतु गठित की गई सेना कैसे चुप बैठ सकती है। आर्मी और एयरफोर्स तो पहले ही कोरोना महामारी की इस जंग में मैदान में उतर चुकी है। अब बचे कुचे मोर्चे को संभालने के लिए इंडियन नेवी भी फ्रंट लाइन पर आ चुकी है। दरअसल दोस्तों, इंडिया टुडे, न्यूज 18 और रिपब्लिक वर्ल्ड जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज की तरफ से ये एक्सक्लूसिव खबर सुनने को मिली कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च कर दिया है, जिसके चलते विदेशों से हाई कैपेसिटी से भरे ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर भारत लाए जा सकेंगे। इन क्रायोजेनिक टैंकरों को भारत लाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज बहरीन से लेकर सिंगापुर और बैंकॉक तक जा पहुंचे हैं। नेवी के मुताबिक आईएनएस कोलकाता और तलवर जैसी जंगी जहाज बहरीन के मनामा पोर्ट तक पहुंच चुके हैं, जहां से ये दोनों युद्धपोत करीब 40 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मुंबई आएंगे। इसके अलावा आईएनएस जलाश्व बैंकॉक के लिए रवाना हो गया है, तो आईएनएस ऐरावत सिंगापुर जा रहा है। ये दोनों ही वॉरशिप जल्द ही वहां से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर भारत लौटेंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इन क्रायोजेनिक टैंकरों को समुद्र के रास्ते की बजाय हवाई रास्ते से क्यों नहीं लाया जा रहा। एयरफोर्स के विशालकाय मालवाहक एयरक्राफ्ट के माध्यम से बड़ी तेजी के साथ इन टैंकरों को भारत लाया जा सकता है। तो इस पर नेवी के अधिकारियों ने बताया कि नॉर्मल ऑक्सीजन के मुकाबले लिक्विड ऑक्सीजन काफी अस्थिर रहता है और उड़ान के दौरान जो विमान में प्रेशर में बदलाव आता है, उससे लिक्विड ऑक्सीजन लीक हो सकती है। और यही वजह है कि वायुसेना के एयरक्राफ्ट दुबई, बैंकॉक और सिंगापुर से सिर्फ खाली क्रायोजेनिक टैंकर लेकर ही भारत आए थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक वायुसेना विदेशों से 39 ऑक्सीजन टैंकर लेकर भारत आई है। इन टैंकरों की कुल क्षमता तकरीबन 670 मैट्रिक टन है। इसके अलावा इन खाली टैंकरों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का काम भी भारतीय वायुसेना ही कर रही है। पिछले कुछ दिनों में वायुसेना के अलग अलग विमानों ने करीब 124 उड़ानें भरी, जिनमें तकरीबन 1798 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भरी जा सकती थी। इसी बीच ये खबर भी सुनने को मिली कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने सेना के टॉप कमांडरों को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दे रखी है, ताकि वो देश में किसी भी हिस्से में और किसी भी तरह के क्वारंटाइन फैसिलिटी, हॉस्पिटल या फिर दवाई और मेडिकल उपकरण खरीद सके। दोस्तों, बताते चलें कि मंत्रालय की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के डॉक्टर को भी फाइनेंशियल पावर बढ़ा दी गई है, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हालातों को काबू में किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि देश में कोरोना का संकट जल्द ही खत्म हो जाए। वैसे दोस्तों, हमारी सेनाओं के देश के हित के लिए किए गए इस महान काम पर एक कमेंट जरूर करिए। वहीं दोस्तों, एक तरफ जहां भारत कोरोना से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भारत खुद को जंग के मैदान में लड़ने के लिए भी शक्तिशाली बना रहा है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के ऐसे 2 हथियार जिनके बारे में जानकर पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि ऐसे हथियार ना तो चीन ने बनाए हैं, ना ही अमेरिका ने बनाया है, और ना ही ऐसा हथियार रूस के पास मौजूद है। दोस्तों, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है जिसके बारे में चीनियों ने तो सोचा भी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, ये इतना खतरनाक और इतना डिफरेंट हथियार है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इनमें से एक तो भारतीय नौसेना में शामिल भी हो चुका है और दूसरा हथियार भी बहुत ही जल्द शामिल होने जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए जान लेते हैं उन जबरदस्त हथियारों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इन हथियारों को बनाया किसने है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हें बनाने के लिए भारत की एक प्राइवेट फर्म है जो अपने आप में बहुत ही एडवांस मानी जाती है, जिसका नाम है सागर डिफेंस डेवलपमेंट कंपनी। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 2 जबरदस्त हथियारों में से एक हथियार इस कंपनी ने खुद बनाया है और दूसरा हथियार बनाया है डीआरडीओ के साथ मिलकर। इनमें से जो पहला हथियार है उसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसे पूरे तरीके से सागर डिफेंस डेवलपमेंट ने बनाया है। दरअसल दोस्तों, ये एक ऑटोनॉमस अनमैन्ड सरफेस वेसल है, यानी कि ये एक ऐसी शिप है जिसे चलाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये ऑटोनॉमस है, यानी कि इसका खुद का एल्गोरिदम है जो कि इसे चलाता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसका काम क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कहीं ऐसा एरिया है जहां पर एनिमी की टेरिटरी में बहुत डीप जाना पड़े, तो वहां जाने में इंसान की जान को खतरा है
तो ऐसी कंडीशन में इसे भेजा जा सकता है जिससे कि किसी भी नौसैनिक की जान को खतरा नहीं होगा और ये दुश्मन के एरिया को बहुत अच्छे से सर्विलांस भी कर सकता है। इसमें ऐसे इक्विपमेंट लगे हैं जिसके कारण ये बहुत ही जबरदस्त जासूसी भी कर सकता है और खुशी की बात तो ये है कि ये बनकर तैयार हो चुका है और भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं दूसरे हथियार के बारे में जो सबसे जबरदस्त है और ऐसा हथियार अभी तक कहीं भी किसी भी देश ने बनाया तक नहीं है। हालांकि चीन ने इस हथियार को बनाने की कोशिश बहुत की लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाया। दोस्तों इस हथियार का नाम है अंडर वाटर स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों ये होता क्या है वो भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा ड्रोन है जो पानी की गहराइयों में पहुंच सकता है, तो ऐसे ऐसे ड्रोन की बहुत बड़ा झुंड जिसमें 100, 150 से 1000 तक हो सकते हैं, इतना बड़ा एक झुंड होगा जो पानी के अंदर चला करेगा। और दोस्तों इसका काम ये होगा कि मान लीजिए पानी के अंदर माइंस बिछी हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरा, मान लीजिए पानी के अंदर कोई पनडुब्बी है, उसका पता ये लगा सकेगा, उसे ध्वस्त भी कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, जब छोटे छोटे ड्रोन्स का एक बड़ा सा झुंड चलेगा तो किसी भी पनडुब्बी को यह आसानी से डुबा सकेगा। तीसरी सबसे अहम बात, मान लीजिए कहीं कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर खतरा है, ऐसे में ये हमारी सबमरीन के आगे आगे चलकर खतरे को भांपते हुए सबमरीन तक डाटा पहुंचाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये दुश्मन के इलाके की जासूसी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है और उसकी भी जानकारी दे सकेगा। और दोस्तों क्योंकि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसलिए काफी सस्ती भी होगी। ऐसा नहीं है कि इसे बनाने में अरबों डॉलर का खर्च आएगा। हालांकि दोस्तों ऐसे में कई लोगों का कहना होगा कि अंडर वाटर ड्रोन टेक्नोलॉजी तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी की। ये वो छोटे छोटे बहुत सारे ड्रोन होंगे जिन्हें कोऑर्डिनेशन में चलाया जाएगा। आप एक ड्रोन को तो बहुत आसानी से चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब वहां 1000 ड्रोन एक साथ चलेंगे, इन्हें एक साथ चलाना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। और भारत की तरफ से जो सागर डिफेंस डेवलपमेंट ने DRDO के साथ मिलकर जो ये काम किया है, उसने इस काम को बहुत ही आसान बना दिया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि चीन भी इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जुटा हुआ है। उसने कुछ ट्रायल भी किए हैं लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाया है। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाला भविष्य स्वार्म ड्रोन का ही है। चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, चाहे वो नौसेना की ही बात क्यों ना हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होना है। खैर दोस्तों, आपका इस टेक्नोलॉजी पर क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।